नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। लेकिन सर आज का धमाकेदार होने वाला है सर, क्योंकि पता है आज सिर्फ और सिर्फ बम छूटेगा, गोली ना। क्योंकि आज गोली का कोई यहाँ पे उपाय नहीं सर, सीधे बम में से उड़ाना है। अब देखो सर, सबसे पहली बात है ना सर कि आज आपको मैं 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ सर, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। और सर ये उम्मीद रखना ना कि ये 50 क्वेश्चन जो है ना वो सीधे एग्जाम के पैटर्न पर सारा क्वेश्चन है सर। और ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, वो आएगा कहेगा गुरुजी सच में, अरे सच में ना रे भाई, हकीकत है। हाँ अब देखो सर, सबसे पहली बात है ना सर कि आपको सीधे मैं क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलता हूं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अच्छा अब देखो, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो गौर करना, अम्लीय कहेगा ना, जब कहेगा अम्लीय तो मारना घपसना 7 से कम। हाँ, किसी भी अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है सर, 7 से कम होता है। देखो यहाँ पे क्या पूछा, अम्लीय विलयन, मार देना घप से 7 से कम, ठीक ना। देखो सर एक बात और है, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सही सब सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए सर, सबसे पहली बात है ना कि अगर पीडीएफ चाहते हैं, अगर पूरा पीडीएफ अगर आप चाहिए सर, तो ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। आपको टेलीग्राम पे जाना और आपको सर्च करना है @संदीप7295। जैसा ही इतना सर्च करिएगा सर, मेरा आईडी खुल जाएगा और उसे क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑल पीडीएफ और आपको सर क्या मिलेगा, ऑल वीडियो मिलेगा सर, ठीक ना। और दूसरी बात है ना सर कि अब मेरा प्रयास रहेगा कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं कुछ भेज दूं, ठीक ना। प्रयास रहेगा, लेकिन उम्मीद रखना कि भेजा ही जाएगा। अब देखो सर, दूसरी बात है कि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सर, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा सर। क्योंकि कहा जाता है बेहतर शिक्षा पाना या बेहतर रिजल्ट करना है तो आपको इसके साइंस क्लासेस ही दिलवा सकता है सर। तो इसके लिए आपको जुटना होगा। और अगला वीडियो देखने के लिए सर ये बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके, ठीक ना। देखिए फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइए सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में कौन लवण है। अच्छा अब देखो सर, यहाँ पे था अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम था, लेकिन यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में कौन लवण है। अच्छा तू कभी सोचो, कभी नहीं तो अभी सोचो, HCl कभी लवण हो सकता है? अगर बापे नहीं लवण था, इसका पापा नहीं लवण था, तो ये कहाँ से होगा। हाँ, NaOH कभी लवण हो सकता है, NaOH नहीं सर। क्या आपका K2SO कितना, K2SO कितना 2, ये हमारा क्या सर, लवण है, ठीक ना। क्या सर, K2SO2 हमारा क्या सर, ये लवण है। मेरी बातों को फिर से गौर करने से सुनने का प्रयास करिएगा। कहेगा लवण, लवण क्या सर, तो K2SO2, ठीक ना। आना अगला क्वेश्चन की तरफ सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12 H22 और O11। फिर से गौर करना, कहेगा चीनी का रासायनिक सूत्र तो C12 H22 O11। मार देना घप सना, मार देना ना, देखो एकदम सही होगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बोला है चीनी सर। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12 H22 O11। चैनल पर न चैनल को सब्सक्राइब कर, घप कर जल्दी। देखो सर, कहा जाता है ना सर कि बेहतर, पिछले बार सबसे कम समय में अगर कोई बेहतर रिजल्ट देने वाला था तो वो इसके साइंस क्लासेस था, और इस बार भी देगा सर, इसलिए सर। और ये जो आपके एग्जाम से है ना सर, ये आपके एग्जाम को लेकर के ही सब सारा क्वेश्चन करवाया जा रहा है। और उम्मीद नहीं 110% गारंटी के साथ रखना कि सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, है ना सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए सर, अब करना है सर मेन अब क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, प्रकाश, अरे भाई कहाँ गया अरे प्रकाश। हाँ आना सर। देखो एक बात आप सबको बताऊं कि अभी नजर उधर इधर मत भटकाना। ठंडी का मौसम है सर, नजर उधर उधर भी जाता होगा, ठीक ना। इसलिए सर नजर और सोचने का अंदाज, यानी दिल और दिमाग आपको सीधे मेरे बोर्ड पे रखना है, ठीक ना। आओ सर, कहता है कि आप प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ सर आप सबको कि आप सबके लिए मैंने 100 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक ना। जिसमें सर आपको लघु और प्लस क्या है सर, दीर्घ उत्तरीय दोनों तरह का क्वेश्चन है। ये आपको सारा वीडियो कहाँ मिल जाएगा सर, प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट में आपको बनाया होगा 100 लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। नहीं तो सर जाकर के सर्च कर लेना यूट्यूब पे 100 लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बाय संदीप सर, आपको मिल जाएगा सारा वीडियो सर, है ना। कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देख रे भाई, तोरा के हम जैसे कहते हैं वैसे वैसे काम करिएगा। देखो प्रकाश का अगर परावर्तन कहे, प्रकाश का परावर्तन कहे, यहाँ पर बोला प्रकाश का अपवर्तन,
चाहे उसका मन करे तो वो कहेगा प्रकाश के अपवर्तन, ठीक ना। अब देखो सर, तो प्रकाश के परावर्तन कहे चाहे प्रकाश के परावर्तन कहे चाहे प्रकाश के अपवर्तन कहे, दोनों का दो ही नियम होता है, ठीक ना, ये गौर कर लेना। तो इसलिए सर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी होगा। आना कहता है ना चाहूँ तुझे तो मन ना लगे, सॉरी सर, ना देखूँ तुझे तो हमें दिल का मन ना लगे। कहता है सर निर्गत किरण, गाना गाने आता नहीं है, मज़ा नहीं आता, ठीक ना। कहता है सर निर्गत किरण, अरे भाई कहाँ ना चल रहा है तू। कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। अच्छा निर्गत किरण समझता है कि नहीं समझता तू सब? क्या गुरुजी हम नहीं समझेंगे। देखो यहाँ से पकड़ना, इधर से देखो देखो देखो। कहता है निर्गत किरण, देख इधर देखो, तो कहेगा निर्गत किरण निर्गत कोण, आपतित किरण आपतन कोण, परावर्तित किरण परावर्तन कोण। देखो इधर गौर करना, कहता है यहाँ पर क्या कि आपतित किरण, देखो इधर इधर देखो इधर, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं तो आपतन कोण। यहाँ पर क्या बोला? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं निर्गत कोण। अगर पूछता परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। हाँ तो गौर करना, जहाँ यहाँ पर निर्गत को हटाया आपतित को सटाया, जैसा ही आपतित यहाँ पर निर्गत को हटाएगा आपतित सटाएगा, क्योंकि सर देखो निर्गत किरण कहेगा चाहे आपतित किरण कहेगा चाहे परावर्तित किरण कहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर निर्गत को हटा करके अगर यहाँ पर आपतित लगा देगा तो आपतन कोण, अगर यही निर्गत को हटा करके अगर यहाँ पर परावर्तित लगा देगा तो परावर्तन कोण, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ निर्गत किरण तो यहाँ पर निर्गत कोण हो जाएगा। मेरी बात आपकी जहन्नुम तक गई? अरे मतलब दिलो और दिमाग तक गया। अब देखो चला, सबसे पहली बात, अभी तो सर वो मज़ा खो आएगा पढ़ने में, ठीक ना। देखो अभी सर मैं आपको कहता हूँ ना कि सर वैसे क्वेश्चन पढ़ो जो सीधे एग्जाम में आएगा, और वही सब क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक ना सर। इसलिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहेगा तू एक बतिए बार बार बोला रहे मास्टर, वाह देखना रे मोहतरमा। कहता है निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? देख इधर, कहता है सर निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है? जो एड्स से पीड़ित है। एड्स समझता है ना? एड्स का मतलब कब होता है? एड्स कब होता है सर? थोड़ी सी गौर करना आप सब, इसका कमेंट में जवाब देना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक ना। तो एड्स से पीड़ित व्यक्ति जो है ना वो किसी को आँख नहीं दे सकता है, ठीक ना, क्योंकि सर वो छुआछूत बीमारी है, ठीक ना। आना इधर, आओ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? थोड़ी सी गौर करना, पूरा गौर मत करना, ठीक ना, तो मजे नहीं आएगा। क्या कह रहा है सर? थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है क्या? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग, देखो यहां पर इसका मतलब समझना, मुख्य श्वसन, क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है रे मेरे? श्वसन, देखो इधर कहता है मुख्य, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। देखो इधर, मनुष्य में मुख्य श्वसन, घपसना मारना फेफड़ा, क्या मारना सर? फेफड़ा। हाँ, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग तो फेफड़ा, क्या होगा सर? फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग तो होगा फेफड़ा, क्योंकि सर फेफड़ा का काम क्या है? किडनी, किडनी का काम क्या है सर? है ना, तो ये सब नाक, ये सब का क्या काम है सर? तो मेन जो श्वसन अंग होता है ना सर, श्वसन अंग, नाक नहीं होगा सर। कितना लोग नाक मारेगा? नाक मारेगा जब खोपचा में, ठीक ना। देखो इधर, ट्रैकिया क्या होता है सर? इसका बारे में कोई जानता है? अगर जानता है तो इसका कमेंट करना सर। और सारे चीज़ों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरीके से डिक्लेयर कर देता हूं सर, इसलिए जाकर के सब्जेक्टिव क्लास जरूर जाकर के पढ़े, क्योंकि सर आपको टॉप करना है, सिर्फ आपको पास नहीं करना है। क्योंकि इसके साइंस क्लासेस ज्वाइन करने का मतलब है सर कि आप टॉप करिए, हाँ, तभी यहाँ पे इज्जत और कदर होती है सर, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले की इज्जत होती है, हाँ, और किसी की नहीं सर। क्योंकि तुम पढ़ोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा सर, हाँ, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में मेरी भविष्य छुपी हुई है, सिर्फ मेरे भविष्य में आपकी भविष्य नहीं है सर। अगर आप मेरे साथ दोगे तो भी हम आपको साथ दे सकते हो सर। इसलिए दोनों भाई कदम से कदम मिला करके चलना है और उस मुकाम तक जाना है सर जहां आप जाने के लिए तरसते हैं। हम भी उस मुकाम पे जाए सर जहां हम जाने के लिए तरसते हैं। इसलिए सर दोनों भाई आज संकल्प लो कि कदम से कदम मिला करके चलेंगे, इसलिए सभी को पास शेयर कर दो। कहेगा मात्र मास्टर बात देख इधर, कहेगा सर मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग, मार देना घपसना फेफड़ा, क्या होगा सर? फेफड़ा। आ जा इधर, आजा मोहतरमा। कहता है मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है, अच्छा कहाँ से? देखो
कहता है पाचन की क्रिया शुरू होती है कहाँ से? क्रिया शुरू, अच्छा शुरू होती है कहाँ से? अच्छा पाचन होना शुरू हो जाता है सर शरीर में। ये बात मैं भी सोच रहा था कि इसका मतलब क्या होता है। देखो इधर शरीर में कहाँ से पाचन होना शुरू हो जाता है? तो शरीर में जो होता है ना सर, एक होता है ना शरीर में, एक होता है मुख गृह। क्या होता है सर? मुख गुहा। मुख गृह मतलब मुंह से। कहाँ से सर? मुंह से। अच्छा देखो पाचन की क्रिया शुरू, देखो अच्छा कहेगा रे गुरुजी मुंह से कैसे? क्योंकि सर सबसे पहले ये मुंह में चावल लेते हैं तो चिबाना चालू करते थे एक तरह से, वो भी तो पाचन ही हो रहा है ना। क्योंकि सर जब तक ये मशीन हमारा चूर करके नहीं देगा, जब तक मुंह हमारा इस किसी भी अनाज चीज को, किसी भी चीज को खाते हैं, जब तक इसको पस्ता बना करके नहीं दे देंगे, जब तक इसको पिस्ता बना करके नहीं दे देंगे, तब तक अंदर वाला मशीन काम करेगा ना? काम करेगा सर, बहुत जाम हो जाएगा। जाम होगा ना। इसलिए सर मनीष मशीन को, अंदर वाला मशीन को बरकरार रखना है तो सर ऊपर वाला मशीन को बरकरार रखना होगा। इसलिए अदल बदल मत खाना, अर्गर बर्गर ईजा पिज्जा आस्ता पास्ता आएगी मैगी मत खाना, मामला घटेगा सर, बाल उड़ेगा सर, फिर चश्मा लगेगा, कहेगा अरे मिस्टर बतूरो तो लगता है। हाँ तो कहाँ से पाचन होना शुरू हो जाता है सर? तो मुख से। कहाँ से? मुंह से। कहाँ से होता है सर? मुंह से पाचन होना शुरू हो जाता है ना। क्वेश्चन बड़ी गजब था। चला मैं प्रयास कर रहा था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। अच्छा क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, कहता है ना कि ना देखूं तुझे तो मुझे जी नहीं भरता, ना देखूं तुझे तो मुझे जी नहीं भरता, मेरे हर एग्जाम में क्वेश्चन की तरह सिर्फ तुम ही आती हो, ना कि क्वेश्चन। इसलिए सर मैं कहूँगा ना सर कि क्वेश्चन को याद करो, ना कि किसी मोहतरमा को। हाँ इसलिए सर कहता है ना, एगो सर क्वेश्चन बोल दिया था। हाँ सर हमको क्वेश्चन से ज़्यादा हमको वही याद आता है, वो याद करेला जेबा खोपचा में भी तोरा उम्र ना है वो याद करे के, ठीक ना। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। अच्छा क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? वे देख 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 देख, कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग, रंग 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 तू रंग बिरंग। हाँ आना सर, देखो क्लोरोफिल वर्णक का रंग, मार देना दम, मार देना रे भाई तू चल ना, मार देना हरा। क्या मार देना सर? हरा। सबसे पहले कमेंट करो तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा। अरे भाई कैसा हरा, ठीक ना। आना अगला क्वेश्चन की तरफ सर। अगला क्वेश्चन का रहा है ना कि मैं पागल हूँ दीवाना तेरे लिए। चलिए आइएगा मेरे मोहतरमा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का रहा है ना, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ला 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 ला, भगवान कृपा करिए कि मेरे बच्चे सब टॉप कर जाएं, फिर मैं भी तो ऊपर से टॉप कर जाऊंगा। आहा देखे चला, कहता है ना रे ये हाँ दोनों भाई, देखना देखना सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? देखो इधर सर। अच्छा सोडियम, तू सबका होमवर्क है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ। Na, अब बाकी ना बोलूँगा, हाइड्रोक्साइड तो कहते हैं OH, ठीक ना, तो NaOH, ठीक। तो कभी कभी लिख देगा NaOH का पीएच मान लगभग कितना है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 होता है। कितना होता है रे मोहतरमा? 14 होता है, ठीक ना, गौर करना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 14 होता है। लगभग कितना होता है सर? तो 14 होता है, ठीक ना। अगला कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग दिखता है कैसा? देखो इधर गौर करना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है कैसा? अच्छा अब देखो इधर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? गौर करो थोड़ा सा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं दिखता है ना, वो सर्वा भूरा दिखता है। कैसा दिखता है? भूरा दिखता है। कैसा दिखता है? भूरा दिखता है। हाँ तो क्या होता है सर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है कैसा? भूरा होता है। कैसा होता है सर? भूरा होता है, ठीक ना। अगला अगला कहाँ गया रे पगला, थोड़ी सी गौर करना सर। चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है। अच्छा लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। अच्छा लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। अच्छा कहाँ से? जल्दी जल्दी ऑप्शन का जवाब दे रहे मोहतरमा, कहाँ से? तो देखो इधर, अच्छा हाँ लाल पत्ता गोभी से। अच्छा लाइकेन से। कहाँ से सर? लाइकेन से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से। क्या? लिटमस रंजक बैगनी का रंग, ठीक ना। लिटमस रंजक बैगनी का रंग का होता है
जो निकाला जाता है कैसा? अच्छा, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, ठीक ना। लिटमस रंजक जो है ना सर वो बैगनी रंग का होता है, लेकिन निकाला जाता है कहाँ से? तो लाइकेन से। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सर आपका? ए होगा। लड़की लोग को इस बात समझ में ज़्यादा आता होगा क्योंकि इसको बायोलॉजी पढ़ती है मन से। सर्वा लड़का लोग बायोलॉजी पढ़बे नहीं करता, जैसे तरह इसको लगता है कि बायोलॉजी से मतलब भैया ना, बायोलॉजी से मतलब ना रखेगा ना तो दुनिया से मतलब भेजा देंगे, बता देते हैं। सबको बायोलॉजी पढ़ना है सर, क्योंकि हमको किडनी खराब होगा तो देखेगा कौन? मैं चाहता हूँ यार कि मेरा बच्चा तो 4-10-20 डॉक्टर बने, कोई किडनी का, कोई फेफड़ा का, तब ना किडनी यार खराब होगा तो मतलब देखना चालू कर देगा, ठीक ना। आओ देखो भी सर्दी बुखार है, चला 2-4-10 गोर आता तो ना तुरंत सर ही गुरुजी दवा खाना आना सर। थोड़ी सी सर 1 सेकेंड मैं बंद कर देता हूँ, एगो सिस्टम मेरा फालतू का मतलब चल रहा है। आना सर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? कह रहा है ना कि निम्न में कौन धातुएं हैं। अच्छा, निम्न में कौन धातुएं हैं, ये सब हमारा पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो सो कहा कि गुरुजी तो आपको पढ़ाना पड़ेगा ये सब हमको पढ़ाने देगा तो मामला बड़ी गंभीर है। कारण निम्न में कौन धातुएं हैं? तो हाइड्रोजन धातुएं हैं। अगर में सोचे ला बात है, ज़्यादा सोचा सोची मत करिएगा। कहता है कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? अरे बड़का कंडीशन बीमारी इसमें है भाई। हाँ, दिखता है, कह रहा है कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? अच्छा, वो धातु का नाम बताओ जो जल में डालने पर तैरने लगता है। जल्दी 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 देखो इधर, कौन सी धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है सर? तो उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम कहे तो सर Ca, ठीक ना। कभी कभी आपको सर कैल्शियम ना लिख करके सिर्फ Ca लिख देगा, ठीक, तो ये भी गौर करना है। तो कौन सी धातु है जल में डालने पर क्या होता है सर? तैरने लगता है, तो वो है कैल्शियम। क्या है सर? वो कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है, ठीक ना। अगला कहता है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। अच्छा, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं क्या रे मोहतरमा? गौर करा भाई, सब गौर करा। हाँ, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन मैंने अभी 2-3 बार लग रहा है पढ़ा चुका हूँ। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। हाँ, कहेगा लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ठीक ना। अगला कहता है सर कार्बन क्या है? अच्छा, कार्बन क्या है? कार्बन मेरा घर है। कार्बन एक क्या है? आ धातु है या उप धातु है? क्या है इनमें से? कोई नहीं। क्या है? धातु या आ धातु या उप धातु? क्या है कार्बन? कार्बन क्या है? जल्दी आ धातु। कार्बन क्या है सर? हाँ, आ धातु। बहुत अच्छा। क्या है कार्बन सर? आ धातु। कार्बन क्या है सर? आ धातु, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? फ्लेमिंग के कैसे हस्त नियम सर? दाएं हस्त नियम, ठीक ना। अंगूठा जो है सर वो किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो अंगूठा जो है वो किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो अंगूठा है जो चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा। फिर से गौर करना, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा, ठीक ना। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा, ठीक ना। फिर से गौर करना, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो चालक की गति की दिशा, ठीक ना। अगला कहता है सर बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से सिर्फ और सिर्फ कैसे धारा प्राप्त होती है सर? तो आपको दृष्ट धारा कहे तो सर आपका डीसी, ठीक ना। बैटरी से सिर्फ और सिर्फ दृष्ट धारा प्राप्त होता है सर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डीसी। डीसी कहे तो सर डायरेक्ट करंट, ठीक ना। आना फिर से कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है सर? तो आपका डीसी धारा प्राप्त होती है सर। डीसी कहे तो सर डायरेक्ट करंट। अगला कहता है सर ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? अच्छा, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? जल को या कोयला को या सूर्य को या परमाणु को किसे माना जाता है रे? किसे रे? किचले 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 सूर्य को। किसको सर? सूर्य को। हाँ, तू सूरज मैं सूरज बन जाऊं तेरे जिंदगी में अंजूर दे दूं। कहता है सर किसी ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो सूरज को माना जाता है मेरे मोहतरमा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ना मेरे जानू। ले देखा चला, देखो अड़हुल का फूल कभी देखा है? अड़हुल का फूल देखा है कभी ना? प्रपोज अड़हुल के फूल से करो, देखो कभी बीबी नहीं भागेगी। हाँ,
कभी तुम्हारा जीएफ छोड़ करके नहीं भागेगा, ठीक ना। कौन सी फूल से करना सर? अड़हुल की फूल। अड़हुल की फूल देहात में होता है। उड़हुल किस प्रकार का फूल है? अच्छा अब देखो, उड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी, एक लिंगी, दोनों। दोनों के कौन सा है सर? थोड़ी सी गौर करना। उड़हुल किस प्रकार की फूल है? मुझे भी बोलने नहीं आ रहा सर। उड़हुल किस प्रकार की फूल है? तो उड़हुल जो है सर वो द्विलिंगी फूल है। कैसे? द्विलिंगी फूल है, ठीक ना। कहता पराग कोश में होते हैं। अच्छा, पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? तो पराग कोश में जो होता है ना सर, वो क्या होता है सर? तो पराग कोश में आपका क्या होता है? पराग कण होता है सर। क्या होता है? पराग कण होता है। पराग कोश में क्या होता है? पराग कण होता है। क्या होता है? पराग कण होता है। हाँ, तो पराग कोश में होते हैं पराग कण। पराग कोश में होते हैं पराग कण। पराग कोश में होते हैं पराग कण, ठीक ना। अगला अगला कहता है ना कि जीवों में वंशगत गुणों का निर्धारक है। अच्छा, जीवों में वंशगत गुणों का निर्धारक है। अब देखो, वंशगत ने कहता है एक वंश ऐसा है रे, देहात में ना होता है इसका खानदान ऐसा है। वंश मतलब वही हुआ, खानदान इसका ऐसा, सबका बाल उड़ जाता है। तो ये कहता है सर कि जीवों में वंशगत गुणों का निर्धारक है। देखता है एक कोई पागल निकल गया तो कहेगा एक वंशे में सब पागले था, वो पागले ना निकलेगा। है ना। तो ये कहता है सर कि जीवों में वंशगत गुणों का निर्धारक है। किसके थ्रू? जीन, क्रोमोसोम या एनडीए, डीएनए। डीएनए ही बोला था प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे नीतीश कुमार जी को कि आपका डीएनए खराब हो गया है ना। तो यही सर, तो डीएनए या क्या होगा सर? जीन के थ्रू। किसके थ्रू होता है सर? ये जीन होता है। क्या होता है सर? आखिर में जीन है क्या? आखिर में ये जीन है क्या? तो जीन जो है सर वो वंशगत गुणों को निर्धारण करता है। क्या करता है? वंशगत गुणों को निर्धारण करता है। अगला गौर करना सर। अगला कहता है सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति जो हुआ रे मोहतरमा, वो किस जीव के कारण हुआ है? किस जीव के कारण हुआ है? नीलागरा से शैवाल, नीला हरा शैवाल, ठीक ना। अगला ओजोन, भाई ओजोन परत पाई जाती है। अच्छा, ओजोन परत पाई जाती है, बहुत ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है सर। आइएगा सर। हाँ, तो क्या बोला है सर? कह रहा है ना कि ओजोन परत, अरे भाई कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है एस्ट्रोटोसिफर में। कहाँ पाया जाता है सर? स्टेटोफिशर सिफर में। सिफर में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सर। बायोलॉजी का नाम है सर, थोड़ा सा इंग्लिश में रहता तो और मजा आता है ना आना सर, लेकिन रट लेना इसको, ठीक ना। ये क्योंकि पूछता है एग्जाम में, और उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ रखना कि आगे वाला समय में भी पूछेगा। तुम्हारा बाल बच्चा भी पढ़ा देना अपने कागबार कभी। कहता निम्नलिखित में से कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है? अरे भाई रे भाई, हाँ जलीय आहार श्रृंखला, एकदम तोड़ देना है पकड़ के भाई। देखो कहा जलीय आहार श्रृंखला ना, तो घास बकरी शेर जेबा खोपचा में। हाँ ना ना रे भाई ना, जलीय भी ये जलीय आहार श्रृंखला नहीं है। अच्छा, शैवाला जलीय, अरे भाई पूरा झप रहा है ना, एक सेकेंड सर। हाँ ना क्या कह रहा है सर? शैवाला जलीय कीट, एकदम मछली, ये सब क्या है सर? जलीय आहार श्रृंखला है, ठीक ना। शैवाला जलीय कीट और क्या है सर? मछली, ये सब क्या है सर? जलीय आहार श्रृंखला है, ठीक ना, पानी वाला आहार श्रृंखला है। आना अगला क्वेश्चन कहता है सर निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अरे भाई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्वेश्चन तो मचा दिया सर। कौन सी प्राकृतिक संसाधन नहीं है? थोड़ा सा इसको कमेंट करना सर। अगर ये क्वेश्चन को कमेंट नहीं करेगा ना तो मजे नहीं आएगा सर। देखो वायु तो है सर प्राकृतिक संसाधन, मृदा तो है प्राकृतिक संसाधन, जल तो है प्राकृतिक संसाधन, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अन्य ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सर? डी होगा, ठीक ना। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1, नई दुनिया की तरफ। नए का क्वेश्चन देखेगा ना रे भाई तो पागल हो जाएगा। एक बार सर सब कोई थोड़ा सा एक बार शेयर कर दो चैनल पर, नहीं तो चैनल को सब कोई सब्सक्राइब कर दो सर। और ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा सर, टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लेना।
चलिए आइएगा सर जी अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे मोहतरमा कि कांच कह रहा है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। ताली ठोको 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 एक बार कस के ताली, ठोको ना ताली ना ठोकेगा सबको ठोक देंगे गोली से। हाँ ठोको सब ताली। देखो सर कह रहा ना कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। इसको तुम VVI मार लो दम आ जाएगा ये दम, इस बार एकदम ही आ जाएगा। हाँ अगर में कोई शक के ना है, ये 4 क्वेश्चन में से एगो क्वेश्चन तो अभी आएगा। इस बार 4 क्वेश्चन में से एगो क्वेश्चन आएगा ठीक ना। क्या बोला है सर कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। कांच का अपवर्तनांक जो होता है सर वो किस वर्ण के लिए अधिकतम है, तो बैगनी के लिए क्या है सर अधिकतम है ठीक ना। तो कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, तो बैगनी के लिए क्या होगा अधिकतम होगा ठीक ना। अगला कहता है क्या क्वेश्चन कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्य का गोल दिखता है, इसका रीजन क्या है सर, है ना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, इसका रीजन क्या है इसके पीछे सर। इसके पीछे का रीजन क्या है, चपटा। कैसा सर, चपटा। हाँ कैसा सर, चपटा। गोल दिखता है नहीं, चपटा दिखता है। कैसा दिखता है सर, चपटा दिखता है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है नहीं, चपटा। कैसा होता है सर, चपटा। अगला कहता है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अच्छा आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है सर। श्रेणी क्रम कहेगा सर तो एक ही सीरीज में सभी प्रकार के क्या रहेगा सर, प्रतिरोध रहेगा ठीक ना। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो सर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन तो क्या आ गया सर, एगो एकदम थोड़ा सा न्यूमेरिकल है और मजेदार न्यूमेरिकल है सर। देखो इधर सभी दो गो हमारा विभवांतर है सर, ये वोल्ट है ठीक ना। अब कह रहा है प्रचलित तब इसके द्वारा उपभोक्ता शक्ति कितनी होती है। देखो इधर मैं इसका आंसर करवा देता हूं सर ठीक ना। मैं इसका आंसर करवा देता हूं सर, इसको थोड़ा सा मैं बोर्ड पे पढ़ा दूंगा क्योंकि सर कल का जो सीरीज मेरा आने वाला है ना वो न्यूमेरिकल का ही आने वाला है ठीक ना। इसे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना सर। और कल के सीरीज में इसका आंसर जो होगा वो 60 वाट होगा। हल्का क्वेश्चन है सर। विद्युत बल्ब का अनुमांक दिया हुआ है यहाँ पे, फिर क्या बोला है, अरे क्वेश्चन तो झपा हुआ है इसका। वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी, तो 60 वोल्ट होगा सर। इसका आप कर लीजिए, फिर इसके बाद में कल इसका मैं आपको न्यूमेरिकल का एक सीरीज लेकर के आऊँगा सर, जिसमें एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो सब करवाऊँगा। तो वहीं कर लेना सर, क्योंकि इसको थोड़ा सा बोर्ड पे ही बनाने में मजा आएगा, इसे समझ नहीं पाओगे। कहता है सर संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अच्छा संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। अरे रे 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 रे, हाँ संगमरमर का रासायनिक सूत्र है तो CaCO3 ठीक ना। कहता है जल में अम्ल मिलने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। जल में अम्ल मिलने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, तो हाइड्रोजन जल में अम्ल मिल जाता है। जल में क्या मिल जाता है, अम्ल। अरे भाई देखना, जल में अम्ल मिलने पर हाइड्रोजन की आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, तो हाइड्रोजन की आयन की मात्रा में बढ़ती है सर। क्या होता है सर, ये बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ता है। जल में अम्ल की मात्रा तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा में परिवर्तन बढ़ती है सर। क्या होता है सर, बढ़ती है ठीक ना। अगला कहता है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। अच्छा दुर्बल अम्ल का बहुत बार मैंने जिक्र भी किया था। दुर्बल अम्ल आखिर में है क्या, तो निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है CH3COOH। ये क्वेश्चन मैंने लग रहा है 20 बार भी कराया हूँ, अब पूछता है इसलिए तो मैं करवा रहा हूँ। CH3COOH ऑप्शन नंबर कितना, डी होगा सर। अगला की तरफ आना पगला। कहता अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, अम्ल अरे भस्म, देखना मोहतरमा, अम्ल और क्या भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं। अच्छा अम्ल और क्या भस्म आपस में भी क्रिया करके बनाते हैं, घर बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या बनाता है, तो जब अम्ल मिलता है किसके साथ, भस्म के साथ, तो ऐसे केस में बनाता है लवण। क्या बनाता है सर, लवण बनाता है ठीक ना। नहीं ऑप्शन नंबर आपका बी।
अगला कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? अच्छा, विजातीय यौगिक पूछा है। विजातीय यौगिक मम्मी ना बनेगा, पापा को बुलाएगा तब ना बनेगा। हाँ, इसलिए सर पूछना भी रहेगा तो घर में मम्मी से मत पूछना, मम्मी इसको केमिस्ट्री यार इतना ना जानती है, पापा से पूछना जानते होंगे, ठीक ना। हाँ, कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा? अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? संगमरमर का तो मैंने बता दिया CaCO3। चूना पत्थर का क्या होता है? खलिया का क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? लेकिन इसका अंश कह रहा है ना निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक ना। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? खलिया का सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? ये भी पूछता है। जल्दी जल्दी सब लोग कॉमेंट कर। देखो देखो नरवा सब क्या क्या कॉमेंट कर रहा है, करो बढ़िया से सब। कह रहा है एक धातु जो हथेली पर रखने पर गलती है, अभी तो जस्ट मैंने कराया है। अरे हाँ, वहाँ पर मैंने कैल्शियम मरवाया था। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो कैल्शियम के अब अगर ऑप्शन में नहीं है तो अब क्या होगा? ला 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 ला। हाँ जल्दी 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 सीजियम। क्या सर? सीजियम। कहता है सर एक धातु हथेली पर रखने पर पिघलती है, सीजियम। क्या सर? सीजियम। क्या सर? सीजियम। गौर करना रे, सीजियम, अरे सीजियम, अरे सीजियम, ए सीजियम, हाँ सीजियम आना सर। कहता है क्या सर? थोड़ी सी गौर करना कि डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर। कहानी खत्म। 1 मीटर मैंने मारना, मीटर सेंटीमीटर में मत मारना। सेंटीमीटर वाला गलत होगा क्योंकि डायऑप्टर में कभी भी फोकस सेंटीमीटर में नहीं होता है, क्योंकि होता है फार्मूला 1P=1/f, जहाँ पे f क्या चीज़ में होनी चाहिए सर? मीटर में होनी चाहिए, ठीक ना। इसलिए सर ये नहीं होगा, लेकिन कितना होगा? 1 मीटर। सेंटीमीटर वाला कभी मत मारना, ठीक ना। कहता है साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। सर्व दर्पण नहीं लिखा, अगर यहाँ पे दर्पण लिखा रहता तो उत्तल दर्पण होता। यहाँ पे भी दर्पण लिखा रहेगा सर, क्योंकि छोटा वस्तु का बड़ा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण। लेंस है सर तो ऊपर भी यही मारना, उत्तल ही, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है क्या सर? चलिए देखिए, अच्छा ये सब ऑप्शन है, वीडियो को रोक करके जल्दी जल्दी ऑप्शन बताओ। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है किस में? अच्छा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो सोचो सोचो, अरे समतल दर्पण मेरे भाई। हाँ, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में, ठीक ना। अगला कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है क्या? मैंने एक क्वेश्चन करवाया हूँ। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग की, विद्युत चुंबकीय तरंग का, ठीक ना। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का, प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ठीक ना। अगला अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है जाऊंगा ससुराल। कहता है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो बराबर होती है सर, ठीक ना। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है सर? अरे 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 गलत मरा रहा है, अधिक होती है। तू हो सब कह रहा है कि हाँ क्या होती है सर? अधिक होती है, ठीक ना। मैं तो कभी कभी कुछ बोल देता हूँ। हाँ, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है सर? अधिक होती है, ठीक ना। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है सर? अधिक होती है, क्योंकि देखो इधर इधर देखो, इधर देखो, ऐसे है सर। यहाँ से किरण, अरे भाई तू आओ ना, यहाँ से किरण आ रही है, इसको जाना चाहिए इससे, लेकिन क्या हो जाता है? मुड़ जाता है इसी तरह से। तो यहाँ मुड़ने पे इसमें जब मुड़ा तो एक ग्लास है ना रे, ग्लास में प्रकाश की चाल स्लो होबे करेगा ना, तो इसलिए विरल माध्यम में अधिक होगा और सघन माध्यम में कम होगा। तो पूछा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। हाँ अधिक होती है, हाँ अधिक होती है, हाँ अधिक होती है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा, रे भाई इंद्र घसकेगा तू यार। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा का रंग होता है कैसा? गौर करो गौर करो गौर करो। बैगनी। कैसे सर? बैगनी, ठीक ना। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होती है? तो बैगनी का होती है। कैसे होती है सर? बैगनी का होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की तरफ गौर करना सर। ला 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 ला। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना मनुष्य में कितने जोड़ क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़ क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़ क्रोमोसोम होते हैं?
मनुष्य में कितने जोड़ क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़। कितने जोड़ सर? 23 जोड़ क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में, ठीक ना। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? जल्दी कमेंट करो, कमेंट करना रे भाई, हाँ कमेंट कर जल्दी 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 जल्दी। हाँ, लिंग क्रोमोसोम क्या है सर? लिंग क्रोमोसोम। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? तो लिंग क्रोमोसोम, लिंग। अगला इस पर कोई ज़्यादा चर्चा मत करेगा, चुप। निम्न में कौन मैदानी परिस्थांतरिक तंत्र के निरूपित करता है? अच्छा, कौन कौन करता है रे? कौन करता है? हाँ सही बोला, घास, ग्रास हॉपर, मेढक, सर्प, गिद्ध। अगला अगला कहता है सर, सौर ऊर्जा के किस रूप में हरे पौधों को संचित रहती है? सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधों में संचित रहती है? इसका ऑप्शन आप सब जरूर देना सर, इसका ऑप्शन आप सब जरूर देना। इसका ऑप्शन सारा दिख नहीं रहा होगा, इसका ऑप्शन आप सब जरूर देना। और ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? जस्ट मैंने अभी बताया है, एक ओजोन में कितने परमाणु होते हैं सर आपके? 3। हाँ, अभी मैंने कल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन मैंने करवाया था। हाँ, जो 100 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ ना सर, इसका दूसरा वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था सर, ठीक ना। ओजोन आइए, सब्जेक्टिव में हर साल पूछता है ओजोन क्या है, ठीक ना। ओजोन का कहेगा और कुछ लिखने के लिए तो कहेगा सौर ऊर्जा किस प्रकार के हरे पौधों में संचित रहते हैं, तो ये भी बताइए देता हूँ तो सब कहेगा मास्टर बना बताया, ठीक ना। रासायनिक ऊर्जा में किस में सर रहता है? रासायनिक ऊर्जा में, और ये हो जाएगा आपका 3। इसलिए सर आज तक की क्लास और ये सभी क्लास सर एकदम जाकर के देखना ना भूले और दोस्तों को जाकर के शेयर कर दे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू, देखते रहो इसके साइंस क्लासेस। फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय।